connected through time. This ain't about saving the world. दोस्तों सोचिए हमारे अर्थ की ऐसी हालत हो जाए कि ह्यूमंस को जिंदा रहने के लिए अपने साथ ऑक्सीजन कैरी करके रखना पड़े और ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए आपको 400 साल आगे फ्यूचर में भेजा जाए। आज की मूवी 2067 में हम कुछ ऐसा ही देखेंगे दोस्तों। इस मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि इंसानों की पेड़ों की कटाई, न्यूक्लियर वॉर्स और इसी तरह की हरकतों से पूरी पृथ्वी तहस नहस हो गई है, जिससे ऑक्सीजन लेवल काफी ज्यादा कम हो चुका है और अर्थ पर एक भी पेड़ भी नहीं बचा है। बस ऑस्ट्रेलिया में आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की वजह से लोग जिंदा है, लेकिन ये ऑक्सीजन काफी ज्यादा महंगी है और इस ऑक्सीजन से कुछ लोग इन्फेक्ट होके बीमार पड़ गए हैं। इस आर्टिफिशियल ऑक्सीजन को क्रॉनिकल नाम की कंपनी बनाती है। इस कंपनी में इथेन को देखते हैं जो कि अपने जिगरी दोस्त ज्यूड के साथ काम कर रहा था। ये 2067 का टाइम है जब सभी जिंदा रहने के लिए आर्टिफिशियल ऑक्सीजन अपने साथ लेकर चलते हैं। इथेन अपनी वाइफ सैंथी के साथ रहता है जो कि आर्टिफिशियल ऑक्सीजन से इन्फेक्टेड है और बीमार है और उसकी जान बचाने के लिए ही इथेन पैसे इकट्ठा कर रहा है। एक दिन इथेन को कंपनी में बुलाया जाता है। उसे क्रॉनिकल कंपनी की चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर रेजिना मिलकर कहती है कि ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से ह्यूमैनिटी जल्दी खत्म हो जाएगी। असल में इथेन रिचर्ड नाम के साइंटिस्ट का बेटा है जो कि 20 साल पहले मर चुका है। रिचर्ड इस कंपनी में ही काम करता था। रेजिना इथेन को कहती है कि सिर्फ वो ही ह्यूमैनिटी को बचा सकता है। इथेन उसकी बातों को सुनकर कंफ्यूज होता है। तब रेजिना उसे अपने साथ एक लैब में ले जाती है जहां वो उसे एक टाइम मशीन दिखाती है। ये लोग उसे बताते हैं कि उसके पापा ने ही इस टाइम मशीन को बनाया था और इनकी टीम ने टाइम मशीन के अंदर कुछ रेडियो सिग्नल्स भेजे थे। टाइम मशीन के दूसरी तरफ से 400 साल आगे फ्यूचर से रेडियो सिग्नल्स वापस आए थे। उसे डिकोड करने के बाद उनके सामने मैसेज आया कि इथेन को हमारे पास भेजो। इथेन हैरान होता है कि ह्यूमंस 400 साल बाद भी जिंदा है। रेजिना कहती है कि फ्यूचर से ये मैसेज भेजा गया, इसका मतलब है कि फ्यूचर के लोगों को ह्यूमंस को जिंदा रखने का सलूशन मिल गया है और उसके सलूशन के लिए उसे इथेन की जरूरत है। इथेन कंफ्यूज है कि उसे ही क्यों बुलाया गया है। रेजिना कहती है कि वो लोग इस मशीन को सिर्फ एक बार यूज कर सकते हैं और इथेन को कन्विंस करते हैं कि ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए वो अंदर जाए, लेकिन वो वापस नहीं आ पाएगा। इथेन अपनी वाइफ को छोड़कर नहीं जाना चाहता, लेकिन ज्यूड उसे जाने के लिए कन्विंस करता है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो अपने फादर को पसंद नहीं करता था, क्योंकि जब वो 8 साल का था तो उसके फादर उसे और उसकी माँ को छोड़कर चले गए थे। उस दिन उसका बर्थडे था जब उसके फादर ने उसकी कलाई पर धोखे से एक रिस्ट बैंड पहनवा दिया था जिसे वो कभी निकाल नहीं पाएगा। रिचर्ड ने उससे कहा कि एक दिन आएगा जब उसे इसका रीजन पता चलेगा। इसके बाद वो उसे और उसकी माँ को छोड़कर चला गया था। प्रेजेंट टाइम में ग्जैंथी इथेन को कन्विंस करती है कि उसे जाना चाहिए, लेकिन इथेन उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता। सैंती उसे जैसे तैसे कन्विंस करती है। इथेन दुनिया को खत्म होते हुए देख रहा था और अपने हाथ का रिस्ट वॉच निकालने की कोशिश कर रहा था। वो बैंड निकलता नहीं और उससे खून निकलने लगता है। इथेन फाइनली फ्यूचर में जाने का डिसाइड करता ही है और उसे एक सूट पहनाया जाता है। रेजिना कहती है कि उसे फ्यूचर में पहुंचकर जिन लोगों ने उसे बुलाया है उन्हें ढूंढकर सोल्यूशन प्रेजेंट टाइम में लाना होगा जिससे ह्यूमैनिटी बच सके। उसे आर्की नाम का डिवाइस दिया जाता है जो उसकी हेल्प करेगी। ज्यूड उसे फाइनल गुड बाय कहता है और मशीन स्टार्ट कर दी जाती है। वो किसी एनर्जी के अंदर से होता हुआ घबराता हुआ अलग दुनिया में पहुंच जाता है। वो आसमान से गिरता हुआ पेड़ों के बीच जमीन पर गिरता है। उसके सूट में आग लग चुकी थी जिसे वो निकालकर फेंकता है तो उससे धमाका हो जाता है। वो टाइम में 400 साल आगे पहुंच चुका था। वो अपने आसपास पेड़ पौधे देखकर नेचर को फील करके काफी रिलीफ महसूस करता हुआ सोचता है कि ह्यूमंस ने अर्थ को बचा लिया। आर्की की हेल्प से वो एक जगह जाता है जहां उसे एक स्केलेटन दिखता है। वो देखता है कि वो असल में उसका ही स्केलेटन है जिससे सर पर गोली मारी गई थी। उसे स्केलेटन के पास आर्की डिवाइस भी मिलता है। वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और सोचता है कि उसके साथ ऐसा होने वाला है। उसे वो रिस्ट बैंड भी मिलता है, लेकिन इस बैंड में ग्रीन लाइट जल रहा था और उसके हाथ के बैंड में रेड लाइट। वो दूसरे आर्की की वॉइस रिकॉर्डिंग सुनता है जिससे उसे पता चलता है कि उसे किसी ने गोली मारी थी। वो समझ जाता है कि कुछ ही देर में कोई गोली मारकर उसकी जान ले लेगा। वो रात में आर्की की हेल्प से आग जलाता है और काफी देर बैठकर आग सेकता है। वो वहां पर रखी हुई बेरिस खाता है, लेकिन अचानक उसे कुछ होने लगता है जैसे उसकी बॉडी में जहर मिलने लगा हो। आसमान में बिजली कड़कने लगती है और एक आग का गोला उसके पास गिरता है। वो देखता है कि उसके पास चलता हुआ एक आदमी आ रहा था। यह आदमी उसकी छाती पर एक चाकू मारता है।
जब इथन की आंख खुलती है तो वो देखता है कि यह आदमी जूड था। उसे भरोसा नहीं होता कि वो सच में उनके सामने है। जूड बताता है कि आर्की के थ्रू उन्हें पता चलता है कि उसकी हार्ट बीट बढ़ रही है, इसलिए उन्हें लगा कि कोई गड़बड़ है, इसलिए उसे बचाने के लिए उसे मुझे एंटीडोट देकर भेजा गया और वही एंटीडोट मैंने तुम्हें दिया। अगले दिन इथन जूड को स्केलेटन दिखाता हुआ कहता है कि मुझे जल्दी कोई मार देगा, लेकिन जूड इस बात पर बिलीव नहीं करता। इथन उसे कहता है कि वो मरने वाला था, लेकिन जूड ने उसे बचा लिया। अगर वो मरने से बच चुका है तो ये स्केलेटन अब यहाँ नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि अब भी उसकी मौत होनी बाकी है। इसके बाद दोनों आर्की की हेल्प से एक दरवाजे के बाहर पहुंचता है जो इथन की आंख स्कैन करके अपने आप खुल जाता है। वो दोनों अंदर जाते हैं जहां बिल्कुल अंधेरा था। वहां उन्हें एक स्क्रीन दिखती है जिस पर वेलकम इथन वाइट लिखा था। वहां एंटर प्रेस करने को लिखा था। इथन जैसे ही एंटर प्रेस करता है इथन का रिस्ट बैंड एक्टिवेट हो जाता है और उसके हाथ से खून निकलने लगता है। ये खून मशीन पर गिरता है और स्क्रीन पर लिखा आता है कि डीएनए सैंपल की वजह से एक्सेस ओपन हो गया है। उसका रिस्ट बैंड ग्रीन हो जाता है। अंदर जाने पर वो उसी टाइम मशीन को देखता है जो ऑन हो जाता है। ये लोग देखकर हैरान होते हैं कि ये दोनों 400 साल बाद उसी टाइम मशीन के आगे खड़े हैं जिससे ये लोग आए हैं। काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका था। 4 घंटे के बाद पोर्टल दोबारा एक्टिवेट हो जाएगा। जूड कहता है कि इससे हम लोग वापस घर जा सकते हैं, लेकिन इथन कंफ्यूज है कि आखिर ह्यूमंस कहाँ है। वो जूड को समझाता है कि ये सब ठीक नहीं हो रहा है क्योंकि जो मरा हुआ इथन है वो भी ये सभी चीजें कर चुका था और उसके बाद भी वो मर गया। इसका मतलब कि मैं वो ही कर रहा हूं जो उसने किया, जिससे मैं भी मारा जाऊंगा। जूड से समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन इथन उसकी बात नहीं सुनता। उसे अपने पिता की होलोग्राफिक वीडियो मिलती है जिसे देखकर वो रोने लगता है, लेकिन उसे पता चलता है कि जब रिचर्ड ने टाइम मशीन में पहली बार रेडियो वेव भेजी थी तो उसे इथन को फ्यूचर में भेजने का मैसेज मिला था। अब ये मैसेज देखकर खुद रिचर्ड चौंक जाता है कि फ्यूचर में ऐसे कौन लोग हैं जिन्हें इथन चाहिए। लेकिन तभी पावर प्लांट की एनर्जी चली जाती है और सिस्टम बंद हो जाती है, जिसे इन्हें ठीक करना होगा और अगर इन्होंने उसे ठीक नहीं किया तो एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होगा। इथन अब भी कंफ्यूज है कि रेजिना ने उसे पावर व्हीलर के बारे में क्यों नहीं बताया और क्यों उसने जूड को भेजा। वो किसी डॉक्टर को भी भेज सकते थे। जूड से कहता है कि वो उसे बचाने आया है, लेकिन इथन वापस जाने की बजाय पूरी बातें जानना चाहता है। इथन उसे कहता है कि हमें यहाँ पर उन लोगों को ढूंढना होगा जिन्होंने उसे बुलाने के लिए मैसेज भेजा। वो जंगल से होते हुए शहर की तरफ जाते हैं तो देखकर ही हैरान होते हैं कि शहर तो बचा ही नहीं है, ना कोई ह्यूमन ना कुछ। उसे ढेर सारे लोगों के स्केलेटन्स दिखते हैं। वो समझ जाता है कि ह्यूमंस ने दुनिया को बचाया ही नहीं है। असल में ह्यूमंस के मरने के बाद नेचर ने खुद ही अर्थ को बचा लिया। उसे वहां अपनी वाइफ का स्केलेटन भी मिलता है। उसे अपने पास्ट याद आता है। जब वो अपनी माँ के साथ अपने पापा के पास जा रहा था तो उसकी माँ को किसी ने शूट करके उन दोनों का मास्क निकाल दिया था। उसकी माँ वही मर गई थी, लेकिन इथन को उस समय जूड ने बचाया था। इथन को रिग्रेट होता है कि वो ज़ेंती को किया हुआ प्रॉमिस वो पूरा नहीं कर पाया। जूड से वापस चलने को कहता हुआ सेम वही बात कहता है जो इथन ने उस आर्की के रिकॉर्डिंग में सुनी थी। इथन समझ जाता है कि उसे जूड ही मारेगा। वो जूड को रिकॉर्डिंग के बारे में बताता है तो जूड उस पर गन तान देता है। इथन समझ जाता है कि जूड ही उसे शूट करके मार देगा, लेकिन जूड उसे मारता नहीं और वापस चलने को कहता है। दोनों वापस लैब में जाते हैं जहां इन्हें उस मशीन को ठीक करना था। वो लोग मशीन को ठीक कर लेते हैं और अब 37 मिनट के बाद टाइम मशीन एक्टिवेट होनी थी। इथन दरवाजा ओपन करता है जहां उसे अब भी वो स्केलेटन दिखता है। उसके मन में ये भी बात है कि अब चीजें अब भी चेंज नहीं हुई है। उसे लगता है कि उसका मरना तय है। इथन पुराने वाले आर्की में बैटरी डालता है। जूड उसे ये सब करने से मना करता है, लेकिन इथन एग्रेसिव होते हुए कहता है कि ये मशीन शुरू होने के बाद जब हम अपने टाइम में वापस जाएंगे तो तुम मुझे शूट कर दोगे, जिससे मैं 400 साल के लिए वहां सड़ता रहूंगा। जूड कहता है कि वो उसे बचा रहा है। इसके बाद इथन जूड को एक रूम में बंद कर देता है। फिर इथन दोबारा अपने फादर की रिकॉर्डिंग चलाता है जिसमें रिचार्ड ने सॉरी का मैसेज रिकॉर्ड कर रहा था। वो देखता है कि रिचार्ड ने रेजिना को धोखा दिया था। रिचार्ड को पता चल चुका था कि रेजिना ने ये टाइम मशीन सिर्फ यहां से निकालकर फ्यूचर में जाने के लिए बनाई है, ना कि दुनिया को बचाने के लिए कोई सोल्यूशन निकालने के लिए। वो सिर्फ खुद को और अपने कुछ लोगों को बचाना चाहती थी। रेजिना के मुताबिक इंसान अर्थ के लिए वायरस जैसा है जो अर्थ को तबाह कर रहे हैं। एक बार इंसान नष्ट हो गए तो अर्थ खुद ब खुद को हील कर देगी। जीव जंतु पेड़ पौधे वापस उगने लगेंगे। इसलिए रेजिना फ्यूचर से कोई सोल्यूशन ढूंढने वाली नहीं थी। उसे बस ये देखना था कि फ्यूचर में अर्थ रहने लायक है या नहीं, जो उसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के बाद पता चल जाता है।
इसलिए वो प्लान बनाती है कि इंसान अब मरेंगे, इसलिए 400 साल बाद अर्थ रहने लायक बनेगी और वो सीधा कुछ लोगों को लेके 400 साल आगे फ्यूचर में चले जाएंगे। रिचर्ड उसके खिलाफ होता है क्योंकि वो सभी ह्यूमंस को बचाना चाहता है और उसने ये मशीन सिर्फ सोल्यूशन पता लगाने के लिए बनाई थी। रिचर्ड कहता है कि इथन के अलावा उस पोर्टल को कोई खोल नहीं सकता क्योंकि उसके लिए उसका डीएनए जरूरी है। इसे सुनकर रेजिना रिचर्ड को गोली मार देती है और ज्यूड को इथेन का ध्यान रखने को कहती है जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता। लेकिन तभी उसका एक साइंटिस्ट कहता है कि जो फ्यूचर की मशीन है वहां पर पावर की कमी होगी, इसलिए रेजिना डिसाइड करती है कि ज्यूड और इथेन सही वक्त आने तक पावर प्लांट में ही काम करेंगे ताकि वो इसे ठीक करना सीख जाए। और कुछ ऐसा ही हुआ। ज्यूड और इथेन ने फ्यूचर में आकर पावर प्लांट को ठीक किया। लैब में एक टाइमर चल रहा था, यानी कि उतने वक्त के बाद ऑटोमेटिक पोर्टल ओपन होगा और रेजिना अपने लोगों को लेके आएगी। लेकिन उससे पहले ज्यूड इथेन को मारने वाला था। जो पहली टाइमलाइन थी उसमें ज्यूड ने इथेन को मार दिया था, इसलिए वो स्केलेटन वहां पर पड़ा हुआ था। ये सब देखकर इथेन रोने लगता है। ज्यूड रूम से बाहर निकल जाता है और इथेन उसे पकड़कर कोसता है। ज्यूड उसे बताता है कि वो कुछ नहीं बदल सकता क्योंकि रेजिना फ्यूचर में आने के लिए रेडी हो चुकी होगी। इथेन मशीन को तोड़ने लगता है। ज्यूड उसे रोकने की कोशिश करता है। ज्यूड उसे मारने वाला ही होता है, लेकिन इथेन उसे इमोशनल बातें कहता है। ज्यूड इथेन को अपने छोटे भाई जैसा मानता था, इसलिए वो उसे मार नहीं पाता, इसलिए वो खुद को शूट कर देता है। अब यहाँ पर फ्यूचर चेंज हो चुका था। इस टाइमलाइन में चीजें अलग हो जाती है। यहाँ पर इथेन नहीं, ज्यूड मरता है। इधर प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि मशीन के दूसरी तरफ रेजिना कुछ लोगों को अपने साथ लिए खड़ी थी। ये इन सभी को फ्यूचर में ले जाने वाली थी। इधर मशीन एक्टिवेट होने वाली थी और तभी उसे कंप्यूटर पर उसके पिता का फर्स्ट मैसेज रिसीव होता है जो उन्होंने 2047 में ऑक्सीजन चेक करने के लिए भेजा था। यहाँ पर इथेन को समझ आता है कि जो मैसेज भेजा गया था सेंड इथेन व्हाइट, वो किसी और ने नहीं बल्कि खुद इथेन ने भेजा था। ये समझने के बाद वो सेम मैसेज सेंड करता है। ये मैसेज उसके पिता 2047 में रिसीव करते हैं। वो सर्कल वापस रिपीट होता है। अब इथेन मशीन के सामने प्रेजेंट टाइम में जाने के लिए खड़ा हो जाता है, लेकिन वो कंफ्यूज रहता है कि उसे जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि वो बिना किसी सोल्यूशन के वापस जा रहा है और वो दुनिया को नहीं बचा पाएगा। यहाँ पर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि रेजिना देखती है कि पोर्टल ओपन हो चुका है, तो वो जाने के लिए तैयार होती है, लेकिन फिर उसे सिग्नल मिलता है कि फ्यूचर से कोई आ रहा है। यहाँ पर वो भड़क जाती है क्योंकि इस पोर्टल को सिर्फ एक बार यूज किया जा सकता है। रेजिना ऑर्डर देती है कि जो भी यहाँ से आएगा उसे शूट किया जाए। तभी मशीन से कुछ आता है और बहुत बड़ा ब्लास्ट होकर मशीन शट डाउन होता है। फिर ये लोग देखते हैं कि वहां इथेन आया ही नहीं बल्कि उसकी जगह ढेर सारे पेड़ पौधे आ गए, जिसमें रिचर्ड की मारने की उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी थी। रेजिना हार चुकी थी, इसलिए वो काफी तेज चिल्लाने लगती है। इथेन ने मशीन को डिस्ट्रॉय कर दिया था, इसलिए उसका यूज नहीं किया जा सकता। लैब में ब्लास्ट होने के कारण गवर्नमेंट वहां तलाशी करती है, तो उन्हें रेजिना का प्लान का पता चलता है और उसे अरेस्ट किया जाता है। इथेन ने जो पेड़ पौधे भेजे थे उसे लगाकर लोग अर्थ को बचाने की कोशिश करते हैं। ज़ेंती ये न्यूज देख रही थी, जिससे उसे पता चलता है कि इथेन वापस नहीं आएगा। एक औरत उसे इथेन का भेजा हुआ फ्यूचर से गिफ्ट देती है, जिसमें एक फूल रखा हुआ था, जिसे देखकर ज़ेंती इमोशनल हो जाती है। इथेन दोबारा गेट के पास जाता है जहां उसे स्केलेटन नहीं मिलता। इसका मतलब उसने अपने पास्ट को बदल दिया है, जिससे उसका फ्यूचर भी बदल गया। वो भागता हुआ शहर की तरफ जाता है और देखकर हैरान होता है कि ह्यूमैनिटी अब जिंदा थी। इसका मतलब है कि अगर वो वापस पास्ट में चला जाता तो ह्यूमंस आज की तारीख तक बचते नहीं। उसका पेड़ पौधे भेजने का डिसीजन सही साबित हुआ, जिससे टाइम के साथ साथ आज की तारीख तक ह्यूमंस अब भी अर्थ में एग्जिस्ट करते हैं। इसी के साथ ये बेहतरीन मूवी खत्म होती है। आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।